हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस पॉइंट क्लासेस में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव कि एडजेक्टिव क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, कैसे पहचाने कि कौन सा शब्द एडजेक्टिव है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी का ये पार्ट है। और इसके पहले भी हमने एडजेक्टिव पढ़ाया है, वहाँ बेसिक बताया हमने। और यहाँ आपको पूरा अंत तक मिलेगा, मतलब जो बेसिक से पूरा पूर्ण रूप से पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव को पहचाने कैसे, कितने प्रकार का होता है वास्तव में। ठीक है, यही हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो समझते हैं इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, नहीं सोचिएगा भाई कठिन है। ठीक है, एकदम आसान है। और अभी मतलब 2-4 सेकंड के अंदर आपको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव है क्या। ये नहीं देखिए, ठीक है, कि ज्यादा लिखा हुआ है, कुछ नहीं। जितना लिखा हुआ है सिर्फ आपको देखने के लिए, ठीक है, जो समझाना है बस 2-4 सेकंड, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आपको समझ में आ जाएगा एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। लिखा हुआ है, देखिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, ठीक है ना, विशेषण। विशेषण से क्या पता चल रहा है, विशेषता। ठीक है, जो विशेषता बताया, बात आया किसकी विशेषता बताया, आपकी विशेषता बताए, ठीक है, मेरी विशेषता बताए, किसी की भी विशेषता बताए। ठीक है, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, ये नहीं किसी वर्ब की विशेषता बताए। जो वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब होगा। हम कह रहे हैं विशेषता बताए, किसकी विशेषता बताए, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, वही क्या है, एडजेक्टिव। आगे समझ में कि एक ऐसा शब्द जो क्या करे, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, वही एडजेक्टिव है। ठीक है, एक बार डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइड और डिस्क्राइब्स, जो क्या करता है, विशेषता बताता है। कह रहा है कि एक एडजेक्टिव एक शब्द होता है जो विशेषता बताता है ए नाउन और प्रोनाउन, एक नाउन अथवा प्रोनाउन की। तो याद हो गया होगा कि एक एडजेक्टिव एक शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। आ गया ना समझ में। अभी तक आप सोच रहे थे बहुत ज्यादा कठिन है, कठिन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझो तो आ जाएगा। हाँ, ठीक है, आ गया होगा समझ में। जैसे लिखा हुआ है, क्लेवर, पैट, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, हॉली। ठीक है, मतलब और भी शब्द हो सकते हैं। भाई आपकी जो विशेषता बताए, ठीक है, वही क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे आपको कहा जाए, आप पढ़ रहे हो, आपको कहा जाए आप बहुत बुद्धिमान हो, ठीक है, बुद्धिमान कहा जाए। जैसे इंटेलिजेंट यहाँ लिखे हैं, आप कहा जाए आप इंटेलिजेंट है, आप खुश हो गए ना, खुश हो गए कि नहीं। ठीक है, तो खुश हो गया मतलब आपकी विशेषता किए। तो जब आपकी विशेषता किए, जिस शब्द से किए हैं, ठीक है, जिस शब्द से आप खुश हो रहे हो, वही एडजेक्टिव। आपको कहें आप मोटे हो, ठीक है, आप पतले हो, आपकी विशेषता बताए। आपको कहें चोर हो, ठीक है, मतलब कह रहे हैं तो चोर हो, तो चोर क्या कर रहा है, आपकी विशेषता बता रहा है। ये नहीं मतलब आप चोर हो, आप हंसिए नहीं, ठीक है, आप आराम से पढ़िए। आपको चोर नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, आपकी विशेषता बता रहा है। तो जितना भी शब्द ये सब क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, वही क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, आगे देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रकार। एडजेक्टिव तो समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। यस, एडजेक्टिव एक शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यही ना, यही एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे क्लेवर था कि आप चालाक है, आप मोटे हैं, आप सुंदर हैं, ऑनेस्ट ईमानदार है, हॉली आप पवित्र है, मतलब कुछ भी। ठीक है, जो आपकी विशेषता बताए या किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, वही होता है एडजेक्टिव। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, कि एडजेक्टिव का प्रकार कितने प्रकार का होता है, भाई आपकी विशेषता बताई जा रही है ना, कितने प्रकार से बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो पहला प्रकार हमारा है, यही मेन प्रकार भी है, इसी से प्रकार बता हुआ है। पहला जो है एकदम मेन प्रकार, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। ये क्या करता है, गुणों को बताता है, क्वालिटी बताता है। ठीक है, क्वालिटी बताता है किसी भी वस्तु या, लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं इसे, जो किसी व्यक्ति या चीज की क्वालिटी बताए। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, जो किसी व्यक्ति या चीज या वस्तु की क्वालिटी बताए। ठीक है, जो क्वालिटी बताएगा किसी चीज की, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, कि राम क्या है, एक बुद्धिमान लड़का है। हमने कहा राम एक लड़का है, समझ में आ रहा भाई, राम लड़का ही होगा, लड़की तो होगी नहीं। ठीक है, तो लड़का ये पता चल रहा है डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन ये क्या किया, इंटेलिजेंट, इस राम की विशेषता बताने लगा। ठीक है, या बॉय की विशेषता बताने लगा। आप कुछ भी कह सकते हैं। तो क्वालिटी बताया कि नहीं बताया, क्योंकि राम भी वही है, बॉय भी वही है, दोनों एक ही है ना, राम बॉय लड़का एक ही है। ठीक है, राम भी लड़का है और जिस लड़के को कह रहे हैं वही राम है, तो दोनों लोग एक ही है।
ये क्या किया, इंटेलिजेंट दोनों की विशेषता बता रहा है, अर्थात तो राम की विशेषता बता रहा है, उस लड़के की विशेषता बताया। तो जो विशेषता बताया वही एडजेक्टिव है, लेकिन विशेषता बताया उसके गुणों की विशेषता बताया, क्वालिटी बताया कि नहीं, इंटेलिजेंट है। दूसरा देखते हैं, गंगा इज ए हॉली रिवर। हम कहें कि गंगा इज ए रिवर, एक समय के लिए इसे हटाते हैं अगर, क्या कहेंगे, गंगा इज ए रिवर, की गंगा क्या है, एक नदी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि गंगा एक पवित्र नदी है, हॉली रिवर है, तो पवित्र नदी क्या कर रहा है, ये रिवर की विशेषता बता रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा कि हमेशा क्या करता है, क्वालिटी बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी को बताता है, वही होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। आ गया होगा समझ में क्वालिटी कैसे बताता है, जैसे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, इसी का मेन प्रकार, अब इसी का प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये क्या होता है, पढ़ते हैं अभी समझ में आ जाएगा। कह रहा जो किसी नाउन के पहले प्रयोग किए हैं, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बस यही याद रखना। अभी सोच रहे थे ये क्या भरा हुआ है, अब समझ में आ गया होगा क्या है। आपको कुछ नहीं परेशान होना है, ठीक है। आपको कहना क्या है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाए वही है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे आ जाए, ही इज ए ग्रेट मैन, ही इज ए ग्रेट मैन। ग्रेट क्या है, ग्रेट भाई एडजेक्टिव है, क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और किसकी विशेषता कहाँ पे आया, मैन के पहले आया कि नहीं, मैन आदमी नाउन है कि नहीं है भाई, नाउन के पहले आया। याद रखना एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, बस वही जैसे हमने पढ़ाया था सब्जेक्टिव प्रेडिकेटिव, वैसे ही कुछ है, ठीक है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, जो किसी नाउन के पहले प्रयोग किया जाए वही होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ही इज ए ग्रेट मैन, ये ग्रेट कहाँ पे आया, मैन के पहले, नाउन के पहले आया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। दूसरा क्या है, अभी यहाँ पे जो लिखा था, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राम क्या है, एक बुद्धिमान लड़का है। राम क्या है, एक बुद्धिमान लड़का है। तो बुद्धिमान कहाँ पे आया भाई, इंटेलिजेंट कहाँ पे यूज किया गया, बॉय के पहले किया गया है, ठीक है। यही बॉय के पहले किया गया है, अर्थात नाउन के पहले आया ना। आप पढ़े हैं नाउन, ठीक है। बॉय क्या है, नाउन है, नाउन के पहले आया, तो जो नाउन के पहले आएगा क्या होगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आगे देखते हैं इसके प्रकारों को। एडजेक्टिव के प्रकार दो प्रकार हो चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा प्रकार देखेंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। हमने इसके पहले पढ़ा है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और यहाँ क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो हमने अभी सब्जेक्टिव और प्रेडिकेटिव की बात की है, कि सेंटेंस जो प्रकार बताए थे सेंटेंस के प्रकार में, सब्जेक्टिव और प्रेडिकेटिव, वही है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है देखते हैं, बस 2-4 सेकंड की बात है, ठीक है। इसे समझते हैं फिर तुरंत आ जाएगा। जो वर्ब के बाद प्रयोग किया जाए, याद रखिएगा, जो वर्ब के बाद, एक ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब के बाद प्रयोग किया जाए वही क्या होगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जैसे आ जाए, यू आर ऑनेस्ट, आप क्या है, ईमानदार है, यू आर ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट कहाँ पे आया है, आर के बाद आया है, और आर आपको बताया गया है कि आर भी क्या है, एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग और या लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो आर के बाद आया कि नहीं आया, मतलब वर्ब के बाद आया, जो वर्ब के बाद आया वही क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एक ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब के बाद आए, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ है शी इज इल, वह क्या है, बीमार है, वह बीमार है, तो शी इज इल। अब ये जो इल आया एडजेक्टिव है, लेकिन इज के बाद आया, मतलब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद आया। हमने लिखा है जो वर्ब के बाद प्रयोग किया जाए, एक ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब के बाद प्रयोग किया जाए, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आ गया होगा समझ में, ठीक है। दूसरा देखते हैं कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसी पे तो पिछला वीडियो बना हुआ है, ठीक है, आप देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं शॉर्ट में कि कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो भाई याद रखिएगा, जहां पे किसी की तुलना की जाए, कहीं कंपेरिजन किया जाए, ठीक है, तुलना किया जाए या कंपेरिजन किया जाए। जैसे जिस एडजेक्टिव से किसी की तुलना की जाए, ठीक है, जिस एडजेक्टिव से किसी की तुलना की जाए, कैसे कहें, यू आर टॉलर, आप लंबे हो, ठीक है। लेकिन किससे लंबे हो आप तुलना करेंगे, टॉलर देन कुतुब मीनार, कि आप कुतुब मीनार से लंबे हो। मतलब हम आपकी विशेषता बता रहे हैं, कोई भी आपकी विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है कि आप लंबे, और किससे लंबे हो, कुतुब मीनार। भाई यहाँ कंपेरिजन किए ना, और जो बताया जा रहा आप इतने भी लंबे नहीं हो, ठीक है, इतने ज्यादा कुछ नहीं हो, आप इतने भी ज्यादा मतलब लंबे नहीं हो, लेकिन कहा जा रहा है तो विशेषता बताएं, ठीक है। जो विशेषता बताता है वही क्या होता है,
एडजेक्टिव होता है, ये आपको पता है। यहाँ जो टालर क्या किया भाई, तुलना कर रहा है कि आप लंबे हो किससे, कुतुब मीनार से, ठीक है। तो यही करता है कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव, क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। एक ऐसा एडजेक्टिव जिससे किसी चीज की किसी दूसरे चीज के साथ तुलना की जाए, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है। तीसरा देखते हैं मतलब इसमें कि डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पढ़ा था पोसेसिव प्रोनाउन, बस वैसा ही है, बस बहुत कठिन नहीं है, बहुत सोचना नहीं है, समझना है, थोड़ा सा देखना है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो एडजेक्टिव किसी विशेष व्यक्ति, जो एडजेक्टिव किसी विशेष या खास व्यक्ति की या चीज की विशेषता बताए भाई, खासियत बताए, ठीक है, उसकी विशेषता बताए, बड़ाई करेगा। जो एडजेक्टिव किसी विशेष व्यक्ति की, मतलब किसी विशेष व्यक्ति को संकेत किया जा रहा है, ठीक है, किसी के नहीं, किसी विशेष व्यक्ति की खासियत बताएगा, वही क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव जब पढ़ाए थे तो उसमें कुछ दिस दैट दीज दोज ऐसा कुछ कहते, यहाँ देखिए ऐसा कुछ है, आई सॉ दैट बॉय, मैंने देखा था उस लड़के को, मैंने लड़के को देखा था, लेकिन उस लड़के को होता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है भाई, किसी विशेष, अब विशेष आया ना, दैट बॉय, ठीक है, दैट बॉय क्या कर रहा है, उस लड़के की विशेषता बता रहा है, उस लड़के मतलब कोई खास लड़का है, ठीक है, किसी की बात चल रही थी, कोई खास लड़का है, किसी की नहीं, किसी खास की, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति की बता रहा है, किसी विशेष लड़के की बता रहा है, ठीक है। ऐसा मैंने देखा था दैट बॉय उस लड़के को, तो उस लड़के, दैट बॉय क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ क्या है, दिस डॉग इज वेरी क्लेवर, दिस डॉग इज वेरी क्लेवर, तो दिस डॉग मैंने फिर से यहाँ पे बताया दिस डॉग, और हमने बताया था दिस दैट दिस दो सच ऐसा कुछ भी मिले, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो ये भी वैसे प्रोनाउन की तरह ही होती है, लेकिन क्या करती है, किसी चीज या वस्तु की विशेषता बताती है, ठीक है। दिस डॉग, यही क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और इसके नीचे फिर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो ये हमने अभी फिर से कहा कि जो भी ऐसा एडजेक्टिव, मतलब जो भी हमने पढ़ा प्रोनाउन में कि पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बस वैसे ये क्या होता है, देखते हैं कि ये सभी पोसेसिव प्रोनाउन की तरह ही होती है। मतलब ये जो होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन की तरह ही होता है। कैसे होता है, जैसे लिखा हुआ ही लाइक्स माई बुक, ठीक है, ही लाइक्स माई बुक, कि वह पसंद करता है माई बुक, मेरे किताबों को, किताबों को, लेकिन मेरे किताबों को, ठीक है, ये विशेषता बताया। और पोसेसिव प्रोनाउन मिला कि नहीं मिला, तो जो नाउन या प्रोनाउन के पहले पोसेसिव प्रोनाउन मिल जाए, ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन मिल जाए किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, वही क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। यहाँ भी लिखा हुआ है ही लव्स हिज मदर, वह प्रेम करता है माता से, लेकिन हिज मदर अपनी माँ से, ठीक है, वह मम्मी से प्रेम करता है और बता रहा अपनी मम्मी से प्रेम करता है। हिज क्या मिला, पोसेसिव प्रोनाउन मिला, और उसके बाद क्या मिला, नाउन या प्रोनाउन मिला। तो याद रखिएगा कि एक ऐसा प्रोनाउन, ठीक है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आया हो और पोसेसिव रूप में हो, वही क्या होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसके पहले भी हमने एडजेक्टिव के प्रकारों को पढ़ा, अब क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब आप समझते होंगे इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव शब्द आता है ना, प्रश्नसूचक शब्द, तो जिसके साथ भी जुड़ा हो, ठीक है, किसी नाउन के साथ जुड़ा हो। याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव शब्द अगर किसी नाउन के साथ जुड़ेगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य करेगा। कैसे, जैसे लिखा हुआ है विच पेन, विच कलर, हुज बैग, ठीक है, ऐसा ईटीसी, मतलब और भी होंगे जो ऐसा हो कि इंट्रोगेटिव शब्द हो, ठीक है, प्रश्नसूचक शब्द हो और किसी नाउन के साथ जुड़ा हो, जैसे बैग है, पेन है, कलर है, ठीक है, और भी चीजें होंगी जो इंट्रोगेटिव शब्द के साथ जुड़ी रहेंगी, वही क्या होगी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य करेंगे, और उन्हें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। कैसे, देखिए, जैसे देखते एग्जाम्पल के थ्रू कि व्हाट कलर इज योर बैग, कि तुम्हारा बैग कौन सा कलर है, व्हाट कलर इज योर बैग, तुम्हारा बैग जो है कौन सा कलर है। यहाँ पे व्हाट कलर, मान लीजिए एक समय के लिए व्हाट हटा दें, ठीक है, हम किसी कलर का नाम रख दें कि पिंक कलर, येलो कलर इज योर बैग, ठीक है, तो ये बस विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि तुम्हारा बैग है कौन सा कलर है, किसी कलर का हमने नाम ले लिया तो विशेषता बताया, इसकी विशेषता बताया कि नहीं बताया, यही क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये कह रहा है विच बुक, कौन सा किताब, डू यू हैव, कि तुम्हारे पास है, कौन सी किताब तुम्हारे पास है, ठीक है, विच बुक। हम यहाँ पे कुछ नाम या कुछ नाम ले आते हैं किसी किताब का नाम, ठीक है, जैसे इंग्लिश का, ग्रामर का, या फिर हिंदी का नाम ले अगर, तो क्या करेगा भाई, यही क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बताएगा तुरंत, ठीक है, मतलब यू की, कि तुम्हारे पास किताब है, कौन सी किताब है, किसी ग्रामर की किताब है, तो क्या किया, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अगला देखते हैं
इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ठीक है। इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्या करता है भाई, ये इंडेफिनिट आपने एडवर्ब पढ़ा था, एक एडवर्ब में लास्ट एडवर्ब पढ़ाए थे आपको हम कि इंडेफिनिट एडवर्ब उसमें क्या होता है, अनिश्चित होती है, ठीक है। जैसे ऑल, अनदर, सम, समवन, सेवरल, एवरीवन, ठीक है। ये सभी क्या होती है, अनिश्चित होती है। मतलब ये सब क्या करेगा भाई, जब किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, मतलब नाउन से ही जुड़ेगा, नाउन से जुड़ जाएगा ये सब, तो ये भी क्या करेंगे, इंडिफिनिट एडजेक्टिव का काम करेंगे। जैसे लिखा हुआ है आई सा, मैंने देखा था सम पीपुल, कुछ लोगों को देयर वहां पर, ठीक है। तो मैंने वहां पर कुछ लोगों को देखा था, अगर हम सम हटा दें भाई एक समय के लिए, मैंने वहां लोगों को देखा था, सिंपल सी बात है। लेकिन हमने सम लगाया, ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, मैंने देखा था कुछ लोगों को, ठीक है। तो यही क्या होगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं वीडियो में।